हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शोना और आलिया के साथ। ये दोनों खेल रहे हैं अपना। और शोना जो है ना, क्योंकि मैंने अपने हेयर हाइलाइट्स करवाए हुए हैं गोल्डन, तो यहाँ पर शोना भी कह रहा था कि मैं दीदी के भी ना बाल हाईलाइट करूँगा। तो बस फॉइल पेपर लेके कॉम्ब लेके ऐसे लगाने लग गया था, क्योंकि जब हाइलाइट्स होते हैं तो सैलून वाले जो हैं ये लगाते हैं ना फॉइल पेपर, तो बस वही था। तो यहाँ पर मैं शुरुआत कर रही हूँ उसके बाद ब्रेकफास्ट से। और यहाँ ब्रेकफास्ट में मैं कर रही हूँ ये काउस घी में जो है ना मखानों को रोस्ट कर रही हूँ। और लंच के लिए यहाँ मैं बनाऊँगी राजमा चावल। राजमा चढ़ा दिए हैं कुकर में और चावल को मैंने भिगो करके रख दिया है। और मखाने जो हैं गाइस मैं दोनों बच्चों को दे रही हूँ। और ये फुल ऑफ फाइबर होते हैं और ये इतने ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना कि इसकी कोई मतलब वर्ड्स ही नहीं है कि ये कितने हेल्दी होते हैं। बट हाँ, ये थोड़े से ना इनकी शायद तहसील जो है थोड़ी गर्म होती है। तो अगर मखाने बच्चों को देते हैं या खुद भी खाते हैं तो इसके साथ लिक्विड डाइट थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ाइबर होता है और ये हार्ट हेल्दी होता है। इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। तो ये मैं अपने बच्चों की डाइट में हमेशा शामिल रखती हूँ। मैं ना हमेशा कोशिश करती हूँ कि देखो बच्चे हैं थोड़ा बहुत बाहर का खाते ही हैं। लाइक बाहर का ये नहीं कि रेडी वेडी का हम लोग खिलाते हैं, एक अच्छे उसका लाइक मैकडी हो गया या कुछ हो गया। तो उसके साथ साथ मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर में मैं उनको जो है ना जितना हेल्दी हो सके मैं घर में उनको एक अच्छी डाइट दे सकूँ। तो उनकी डाइट में मैंने हम खाने भी शामिल कर रखे हैं काफ़ी टाइम से। जब से पैदा हुए हैं, आलिया हुई थी तब से ही मैंने डाइट जो है बच्चों के अकॉर्डिंग बनाई हुई है। मखाने हो गए, आलमंड हो गए, तब से ही ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने काउस घी में मखाने रोस्ट किए, दोनों बच्चों को मैंने मखाने दिए। उसके बाद दोनों बच्चे बोले हमें पैनकेक खाने हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों के लिए बना रही हूँ पैनकेक। और ये रेडीमेड जो है पाउडर फॉर्म में वो आता है, इसका बैटर बनाना होता है। एक स्मूथ सा बैटर बना लिया, उसके बाद नॉन स्टिक तवे पर जो है इसे अच्छे से फैला लिया और अच्छे से इसे पका लेंगे धीमी आंच पर। क्योंकि अगर हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो वो पकने की बजाय जो है जल जाएगा, वो ज़्यादा जल जाएगा बट पकेगा नहीं अंदर से। तो वही है यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैनकेक। और पैनकेक में जो है मैं पैनकेक जो है ना टेस्टलेस होता है, इसमें मीठा मीठा कुछ नहीं होता। और तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैपल सिरप, या फिर कुछ लोग जो है चॉकलेट सिरप भी यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप के सिरप्स आते हैं और कुछ लोग जो है हनी भी यूज़ करते हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ हनी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ गरम मसाला जो ख़त्म हो गया है। तो मैं ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है ना अपने स्टॉक में रखती ही हूँ घर में, ग्रॉसरी में। तो यहाँ पर मैंने ये खड़े गरम मसाले रखे हुए थे। और हम गरम मसाला जो है हमेशा मंडी से लाते हैं अपनी आंखों के आगे पिसवा के, या फिर मैं ऐसे ही ना पैकेट वाले मंगवा लेती हूँ जो खड़े गरम मसाले होते हैं। फिर इसको मैं घर में ही पीस लेती हूँ। तो मैंने वही आप लोगों को दिखा रही थी कि गरम मसाले पाउच वाले मैंने रखे हुए, खड़ा गरम मसाला। अब इनको ही मैं पीस के रखूँगी। पर उससे पहले मैं बच्चों को जो है ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। पहले मखाने दिए थे, अब उसके बाद यहाँ पर उन लोगों की फरमाइश आ गई बच्चा लोगों की कि पैनकेक खाना। तो दोनों का पैनकेक बनाया है यहाँ पर मैंने। और पैनकेक पर जो है क्योंकि ये ना मीठा होता नहीं है और मैं चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ इसमें, जैसे बस होता है पाउडर फॉर्म में उसको बैटर बनाया और बना दिया पैनकेक। तो यहाँ पर ऊपर से मैं लगा देती हूँ हनी। इससे हनी एक हेल्दी भी होता है और जो है अच्छा सा एक स्वीट सा वो दे देता है टेस्ट। और तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हनी। वैसे तो ना बहुत सारे सिरप्स आते हैं, मैपल भी आता है, चॉकलेट भी आता है, तो बहुत सारे आते हैं। बट वो मैं फ़ालतू की चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, है ना। जितना हम फालतू की चीज़ों में बच्चों को घुसाएंगे ना उतनी हेल्थ ख़राब होती है। तो हनी जो है काफ़ी आपको पता ही है उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। तो मैं ना वही मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों की डाइट में जितना ज़्यादा मैं हेल्दी चीज़ें अपनी या हेल्दी आइटम्स ऐड कर सकूँ ना उतनी मैं कोशिश करती हूँ क्या ऐड करूँ। तो वही मेरा मेन प्रायोरिटी रहता है। और यहाँ पर दोनों को मैंने दे दिया है नाश्ता, वो दोनों नाश्ता कर रहे हैं। नवीद गए हुए हैं यहाँ पर ऑफिस और दोनों टीवी देख रहे हैं।
घर तो है अभी बिल्कुल फैला पड़ा है, क्योंकि साफ़ सफाई आप लोगों को पता है मैंने मेड नहीं रखी हूँ। रखने को तो मैं रख सकती हूँ, बट मुझे ना मेड की साफ़ सफाई पे बिल्कुल भी मतलब मन नहीं मानता उन लोगों की साफ़ सफाई में। उनके 15-20 मिनट में तो झाड़ू पोछा हो जाता है, मेरे को पूरा 1 घंटा लगता है, 1 से सवा घंटा लगता है पूरे घर का झाड़ू पोछा अच्छे से करने में। तो वही है, अभी पूरा घर फैला पड़ा है, क्योंकि पहले मैंने कहा पहले खाने का काम सारा निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई में घुसूँ, क्योंकि एक बार मैं साफ़ सफाई में घुस जाती हूँ ना तो फिर मैं बीच में रुकती नहीं हूँ फिर। और बच्चों का ये होता है, मम्मी ये दे दो खाने को, ये दे दो, क्या बनाया है क्या बनाया है, तो खाने का भी देखना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले मैं खाने पीने की चीज़ें बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पीस रही हूँ मसाले, और ये खड़े गरम मसाले जो हैं बहुत ही अच्छे हैं टेस्ट में। और ये वाला जो है 1 पैकेट है चकदे वाला और 2 पैकेट है ज़ौफ़ के। तो बहुत अच्छे मसाले हैं गाइस, अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहो तो इनके गरम मसाले खड़े वाले लेना, ठीक है। साबुत जो आते हैं वो लेना, वो बहुत टेस्टी है, उसको घर में पीस के देखना। और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा। ऐसे लगता है जैसे रेस्टोरेंट होटल में सब्जियां मिलती हैं ना, एकदम चटपटी सी मसालेदार, वैसी सब्जी बन के रेडी होती है। इस तरीके के मसाले बहुत अच्छे। तो वही है, मंडी जाना नहीं हो पा रहा था, तो मैं ना हर चीज़ स्टॉक में रखती ही हूँ, चाहे दाल हो, है ना, चाहे मिर्च मसाले हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ मेरे घर स्टॉक में रहती है। और मैं हमेशा देखती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ क्या चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो मैं वो पहले ही मंगवा के रख लेती हूँ। तो वही है, यहाँ पर मैं फटाफट से ग्राइंड कर रही हूँ मसाले। और यहाँ पर मैंने, आप गैस पे देख रहे होगे, गैस स्टोव पे मैंने ना पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है। उसके लिए राजमा बॉईल हो रहे हैं कुकर में, यहाँ पे पानी चढ़ा रखा है चावल के लिए, क्योंकि चावल हमेशा बॉईल करके खाते हैं। और इस समय जो है किचन का हाल भी आप देख लो कितना मैसी हो रखा है। सुबह सुबह तो हाल इतना बेहाल हो जाता है कि बस क्या ही बताऊँ। एक बार उठ जाओ ना तो फिर टाइम ही नहीं लगता है कि हम 1 कप जो है, लेडीज़ जो है आराम से बैठ के अपनी 1 कप चाय जो है एंजॉय कर सकें। नहीं, वही सुबह उठे हैं तो एकदम से जो है ना घर की साफ़ सफाई, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर बच्चों को नहलाना, बच्चों का भी देखना, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना, है ना। फिर पूरा मतलब क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो आज छुट्टी थी बच्चों की, तो इसलिए मेरे को थोड़ा आराम है कि चलो हाँ धीरे धीरे आराम से मैं यहाँ काम करी, क्योंकि छुट्टी थी। अगर स्कूल होता तब तो बस फटाफट से ही लगना पड़ता है काम पर। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला को पीस लिया है, और फिर मैंने कहा चलो मिक्सी अभी मैंने लगाई ही हुई है, तो लगे हाथ जो है राजमा के लिए मैं टमाटर भी पीस लेती हूँ। तो मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ टोमेटो प्यूरी, मतलब टोमेटो प्यूरी क्या, फटाफट से टमाटर पीस के रख रही हूँ, क्योंकि टमाटर ना पीस के डालो ग्रेवी वाली सब्ज़ी में तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना, टेस्ट और अच्छा आता है। और जो टमाटर है ना एकदम रेड थे ना, बहुत अच्छा, मतलब इससे बहुत अच्छा कलर आया सब्ज़ी में। टमाटर पूरे एकदम प्योर रेड, ब्लड रेड कलर होता है ना, बिल्कुल वैसे थे, बिल्कुल भी हरापन या पीलापन नहीं था, बिल्कुल भी कच्चे से नहीं थे टमाटर, एकदम पके हुए टमाटर थे और पूरे लाल लाल। तो जो है ना कलर जो है ना, टेस्ट तो अच्छा आया ही राजमा में, बट कलर भी एकदम रेड सा आया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ढाबा स्टाइल में राजमा बनाया हो। तो यहाँ पर मैंने पहले मसाले पीस लिए, फिर यहाँ पर मैंने टमाटर पीस लिए लगे हाथ। मैं कहा चलो मिक्सी लगाई हुई तो ये भी पीस लेते हैं, आज चॉपर में नहीं चॉप करूँगी टोमेटो को, तो यहाँ पे मिक्सी में वो पीस लिए। फिर यहाँ पर जो है पानी उबल चुका था चावल के लिए, तो यहाँ चावल चढ़ा दिए। उसके बाद यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ राजमा में तड़का लगाने की। अब नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब लहसुन प्याज जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का तो बड़ा इजी तरीके से, अपना गरम मसाला डाला और अपना हींग, जीरा और प्याज और लहसुन अदरक फ्रेशली जो है कूट के, मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, फ्रेशली कूट के, और अपने मिर्च मसाले साथ में हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, है ना, और थोड़ी सी लाल देगी मिर्च। तो इस तरीके से बनाया। फिर मैंने डाल दी टोमेटो प्यूरी। तो इस तरीके से मैंने बनाए राजमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बने, एकदम ढाबे वाले स्टाइल से थे। इसके कारनामे देखो, देखो तालियां होनी चाहिए, कारनामे देख लो ज़रा इसके। तालियां। मेरी रेड नेल पॉलिश ख़राब,
और ये लिया है ब्राउन वाली, ये देखो गाइस, इसका भी करेगा काम तमाम करने में लगा हुआ है। अभी तक निशान नहीं हट रहा। पापा से डर नहीं लग रहा है? पापा डांटेंगे। मम्मा को भी डांटेंगे। अपना हाथ दिखा। आपको तो कम डांटेंगे, मुझे ही डांटेंगे। ये देखो गाइस इसका हाथ। रुक जाओ, कोई नहीं, आज पापा से ही पिटाई करवाएंगे इसकी। और मैं ना कहीं छुपा के कैमरा रखेगी और पापा को दिखाएंगे हम। अच्छा, तो गाइज हम लोग गए थे डॉक्टर पर और मेरा सीटी स्कैन हुआ था हेड और नेक का, क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना पिछले 3-4 महीने से, दिसंबर या जनवरी से ना ठीक नहीं है। तब से ही मुझे हाई ग्रेड फीवर हो रहा है बीच बीच में, और इतना हाई हो जाता है कि दिमाग में चढ़ जाता है और कन्फ्यूज़न होने लग जाती है, और गला पूरा ऐसे जलता रहता है पूरा, यहाँ नेक में, यहाँ पर स्पेशली राइट साइड यहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द रहता है। तो उसी से रिलेटेड ना कुछ ब्लड टेस्ट हुए थे, और ब्लड टेस्ट में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बॉडी में आई थी, बट पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरीके का इन्फेक्शन है क्या नहीं है, प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो पा रहा था। तो अल्ट्रासाउंड भी हुआ था नेक का, उसमें भी कुछ ढंग से निकल नहीं पाया था। फिर सिटी स्कैन हुआ, आप जाके अपनी कॉपी निकालो। तो गाइस कॉपी निकालो चलो। तो गाइस सिटी स्कैन हुआ था, उसी की रिपोर्ट्स आई थी, तो हम लोग गए थे डॉक्टर पर दिखाने के लिए। तो सिटी स्कैन में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गई है पिक्चर, और सिटी स्कैन में क्या निकला है कि क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया है मुझे। नहीं अभी नहीं लगी जाली, तो वो हो गया है, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो गया है। इन्फेक्शन जो है ना, इन्फेक्शन जो है थ्रोट में बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा होने की वजह से वो इंटरनल अंदर ग्लैंड्स में चला गया, स्पेशली राइट साइड से यहाँ पर ज़्यादा, मतलब लेफ़्ट वाला इतना नहीं है, बट ये वाला जो है ग्लैंड के यहाँ पर पूरे नेक के अंदर चला गया इन्फेक्शन, बैक्टीरिया जो है, इस वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। उसमें आ गया है मल्टीपल टॉन्सिल्स, मतलब टॉन्सिल्स जो होता है एकदम, क्या बताऊँ, डॉक्टर बता रहे थे ना पत्थर टाइप से बन गए हैं यहाँ पर, स्टोन टॉन्सिल टाइप से ना, स्टोन से हो गए हैं, तो वो हो गया है, उसमें क्लियर हो चुका है सिटी स्कैन में। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब ये है कि इसका जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में कोर्स चलेगा, और बस यही कहूँगी कि जब जब लगता है थोड़ा बहुत ठीक हो गया, फिर वहीं के वहीं हम लोग पहुँच जाते हैं। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बीच बीच में इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। ऊपर से बच्चों का, दोनों बच्चों का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, मतलब लाइक कि इन दोनों को ही पढ़ाई कराने की जो मेन जिम्मेदारी ना, वो बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर बर्डन, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई कराना 1.5 से 2 घंटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ग्रोइंग एज है और बेस बनने वाला समय चल रहा है अभी इनका। तो अभी बेस बन गया तो बन गया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पढ़ाई भी नहीं मैं अच्छे से करा पाती हूँ बच्चों को, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाती है। और अभी भी फ़िलहाल ना मुझे बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत तेज़ वाला फीवर हो रखा है। और यही कहूँगी कि आजकल पता नहीं किस किस टाइप के इन्फेक्शन चल गए हैं, वायरस चल गए हैं, क्या से क्या मतलब हो जाता है एक पल में, क्या क्या चला पड़ा है कुछ नहीं पता। इवन मैं आपको सच बताऊँ तो मेडिकल साइंस के पास भी ना आजकल जो चल पड़े इन्फेक्शन, उनका कोई जवाब नहीं है। तो आप लोग भी यार, कुछ भी होता है हम तो लापरवाही नहीं बरतते हैं। चाहे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो हम तुरंत ले जाते हैं, इनको हल्का सा जुकाम भी होता है ना, खांसी भी करते हैं, उसी टाइम हम तुरंत डॉक्टर पर ले जाते हैं, ठीक है। और हम लोग तो लापरवाही नहीं बरतते। तो ये मेरा हाल हो गया था, और मेरे से पहले शोना के कान का ये हाल हो गया था, जबकि हम लोग बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते हैं। बच्चों की हेल्थ हो चाहे मेरी हेल्थ हो, बड़ों की हेल्थ हो, हम तुरंत डॉक्टर पर जाते हैं। तो ये हाल हो गया था, पहले शोना की हेल्थ ख़राब हुई, अब मेरी, ठीक है। शोना का अभी भी फॉलो अप चल रहा है, अभी भी उसकी ना दवाई चल रही है जो उन्होंने बोली है लॉन्ग टर्म में चलाने को, तो फॉलो अप भी चल रहा है, उसकी दवाई भी चल रही है। अब सेम वही मेरा हाल हो गया है, अब मेरा भी फॉलो अप चल रहा है। पिछले बुखार की वजह से ऐसे हो रहा है, सॉरी, तो दिसंबर से ही मैं परेशान हूँ, तो तब से मेरा फॉलोअप भी चल रहा है और दवाइयाँ भी मैं तब से ही खा रही हूँ। अब देख लो अप्रैल चल पड़ा है,
तो 3-4 महीने हो गए मुझे दवाइयाँ खाते हुए और अभी भी मैं ठीक नहीं हुई, बैक्टीरिया जा ही नहीं रहा है। पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना भयंकर दर्द हो जाता है ना गले में कि मैं क्या बताऊँ, इतनी बुरी हालत हो गई थी ना मेरी कि मेरा सांस तक रुक रहा था। अब ये लगा लो इतना भयंकर इन्फेक्शन हो गया था, मतलब इतनी ज़्यादा ये जो है टॉन्सिल्स की स्वेलिंग अंदर हो गई थी कि मेरा सांस भी रुक गया था, विंड पाइप रुक गया था मेरा, तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, इतने ज़्यादा स्वेल हो गए थे। तो अभी मैंने स्वेलिंग की दवाई ली, तब मैं 4-5 दिन से ना सांस भी नहीं ले पा रही थी ढंग से, सो भी नहीं पा रही थी 4-5 दिनों से, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो फिर वो स्वेलिंग की दवाई ली तो थोड़ी बहुत कम हुई। अब थोड़ा गले में ये है कि हाँ सांस तो मैं ले पा रही हूँ। तो बस वही है यार, पता नहीं क्या से क्या क्या चला हुआ है। इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन का कुछ नहीं पता, मेडिकल साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। आप लोग भी बीमार होते हो, बच्चे होते हैं, तुरंत के तुरंत आप भी डॉक्टर पर जाओ, ठीक है। हम लोगों ने तो लापरवाही नहीं बरती, तो ये हम लोगों का हाल हो गया कि हालत इतनी ख़राब हो गई है। तो हेल्थ से रिलेटेड तो लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतो आप अपनी और अपनी सॉरी गाइस, आप अपनी और अपनी फैमिली का बिल्कुल ध्यान रखो। बस मैं तो यही कहूँगी। और आगे फॉलो अप चल रहा है, अब देखते हैं। दवाई तो मेरी लॉन्ग टर्म ही चलने वाली है। तो बस यही है यार। अब डेली व्लॉग्स मैं बनाती हूँ तो एक दिन की अपडेट आप लोगों को देती रहती हूँ। तो चलो अब मिलते हैं, इस व्लॉग का भी करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। राधे राधे। कह रहे राधे राधे, कर दो राधे राधे, राधे राधे। बाय बाय। बाय।